जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लास विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के चौथे चैप्टर का औद्योगिकीकरण का युग। इस चैप्टर के हम लोग सभी के सभी बहुत बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई थी? इंग्लैंड से। औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई थी? इंग्लैंड से। 1911 ईस्वी में भारत में अधिकांश उद्योग किन राज्यों में स्थापित थे? बंगाल और मुंबई। 1911 ईस्वी में भारत में अधिकांश उद्योग किस राज्य में स्थापित थे? बंगाल और मुंबई। 1912 ईस्वी में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया था? जमशेदपुर में। तो 1912 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किए थे? जमशेदपुर में। विश्व बाजार में कौन कौन से भारतीय उद्योग एवं दस्तकारियों का बोलबाला था? सूती और रेशमी कपड़े। विश्व बाजार में कौन कौन से भारतीय उद्योग एवं दस्तकारियों का बोलबाला था? सूती और रेशमी कपड़े। 1928 ईस्वी के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? बालकृष्ण। 1928 ईस्वी के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? बालकृष्ण। बंगाल में पहली जूट मिल कब शुरू की गई थी? 1855 में। बंगाल में पहली जूट मिल कब शुरू की गई थी? 1855 में। गिल्ड्स क्या थे? व्यापारियों के संगठन। गिल्ड्स क्या थे? व्यापारियों के संगठन थे। इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खुले थे? 1730 के दशक में। इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खुले थे? 1730 के दशक में। 1840 ईस्वी के दशक तक इंग्लैंड का कौन सा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था? सूती वस्त्र उद्योग। 1840 ईस्वी के दशक तक इंग्लैंड का कौन सा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था? सूती वस्त्र उद्योग। मुंबई में पहली कपड़ा मिल कब खुली थी? 1854 में। मुंबई में पहली कपड़ा मिल 1854 में। कोलकाता में किस पूंजीपति ने पहली भारतीय जूट मिल को स्थापित किया था? सेठ हुकुमचंद ने। कोलकाता में किस पूंजीपति ने पहली भारतीय जूट मिल को स्थापित किया था? सेठ हुकुमचंद ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ा की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए, जिन्हें कहा जाता था गुमास्ता। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे थे उन्हें क्या कहा जाता था? गुमास्ता कहा जाता था। तो दोस्तों ये थे इस चैप्टर के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी। आइए एक बार फिर पुनः रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये सभी के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इसी वीडियो में याद हो जाएं। औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई थी? इंग्लैंड से। औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई थी? इंग्लैंड से। 1911 ईस्वी में भारत में अधिकांश उद्योग किन राज्यों में स्थापित थे? बंगाल और मुंबई। 1912 ईस्वी में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किए थे? जमशेदपुर में। विश्व बाजार में कौन कौन से भारतीय उद्योग दस्तकारियों का बोलबाला था? सूती और रेशमी कपड़े। 1928 ईस्वी के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? बालकृष्ण। बंगाल में पहली जूट मिल कब शुरू की गई थी? 1855 में। गिल्ड्स क्या थे? व्यापारियों के संगठन। इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खुले थे? 1730 के दशक में। 1840 ईस्वी के दशक तक इंग्लैंड का कौन सा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था? सूती वस्त्र उद्योग। मुंबई में सब पहली कपड़ा मिल कब खुली थी? 1854 में। कोलकाता में किस पूंजीपति ने पहली भारतीय जूट मिल को स्थापित किए थे? सेठ हुकुमचंद ने। ईस्ट इंडिया कंपनी बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए, माल इकट्ठा करने और कपड़ा की गुणवत्ता को जांच करने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए थे, जिन्हें कहा जाता था गुमास्ता। तो दोस्तों ये इस चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्न थे। आशा करता हूं कि आपको बहुत ही कम समय में इतने सभी के सभी बहुविकल्पी प्रश्न याद हो गए होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।